कहते हैं पिछला पैर उठाइए देख धरन का ठौर, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ईरान को समझ में नहीं आ रहा है या फिर ईरान बौखलाहट में ऐसे कदम उठा रहा है। अब ईरान के ड्रोनों ने अमेरिकी युद्धपोतों को घेरा है। जानेंगे क्या है मामला। तो इन सब के बीच में हट के एक और बड़ा कांड हुआ है, और ये कांड कहाँ पे हुआ है तो आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और अमेरिका ने एक बड़ा सा कांड किया है, और जो चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले 3-4 दिनों से क्या हो रहा था, कोई ना कोई जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से गुजरती थी, या तो उसका अपहरण हो जाता था या फिर उस पर हमले हो जाते थे। 3 जहाज़ों पर इस तरह का काम हुआ, लेकिन तीसरे जहाज पर जब ऐसी ही कोशिश की गई तो अमेरिकी नेवी वहां पर एक्टिव हो गई, और अमेरिकी नेवी ने हुती विद्रोहियों को दौड़ा दिया। अब हुती विद्रोहियों में से कईयों को गिरफ्तार भी कथित तौर पर किया गया। हुती विद्रोहियों ने भी मिसाइलें छोड़ी जो सीधे युद्धपोत पर दागी गई थी। हालांकि युद्धपोत से काफी दूर वो पानी में समंदर में गिर गई। युद्धपोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अमेरिकी सेना यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। और अब इसे बौखलाहट कहिए या फिर ये कहिए कि ईरान डरा हुआ है कि कहीं उसे चारों तरफ से घेर लिया है अमेरिका ने, और एक बार जहां गाजा का मामला खत्म हुआ तो फिर क्या उसके बाद ईरान का नंबर तो नहीं आ जाएगा। आपको बता दें, इन सब के बीच ईरान भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के खिलाफ एक वीडियो जारी कर शक्ति प्रदर्शन की। इस वीडियो को ईरानी ड्रोन से फिल्माया गया है, जिन्होंने अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर उड़ान भरी है। और बड़ी बात यह है कि ईरानी ड्रोन की उड़ान का अमेरिकी युद्धपोतों को पता तक नहीं चला है। इसे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। ईरान ने पिछले कुछ सालों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी प्रगति की है, जो अमेरिकी नौसेना को परेशान करने के लिए काफी है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ड्रोन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वीडियो में ईरानी ड्रोनों को अमेरिकी युद्धपोतों पर निशाना साधते हुए दिखाया गया है। इस दौरान अमेरिकी युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खतरनाक पानी से होकर फारस की खाड़ी में प्रवेश कर रहे थे। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड नेवी के कमांडर ने इस ड्रोन फुटेज को अमेरिकी नौसेना के प्रमुख विमान वाहक पोत यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर के लिए चेतावनी करार दिया है। अमेरिकी नौसेना का ये पहला विमान वाहक पोत है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो सितंबर 2020 के बाद से फारस की खाड़ी में पहुंचा है। ये मिडिल ईस्ट में व्यापक अमेरिकी तैनाती का हिस्सा था, क्योंकि इजराइल हमास युद्ध के कारण अभी भी ये आशंका जताई जा रही है कि ये युद्ध और भी आगे बढ़ सकता है। ईरानी ड्रोन खतरनाक तरीके से ड्वाइट डी आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के करीब उड़े। इस कैरियर ग्रुप में विमान वाहक पोत के अलावा अमेरिकी गाइडेड मिसाइल क्रूजर और विध्वंसक के साथ साथ एक फ्रांसीसी नौसेना का विध्वंसक भी है, यानी कि डिस्ट्रॉयर भी है। इन्हें फ्रांसीसी लड़ाकू जेट विमानों का हवाई समर्थन भी हासिल है। ईरान की सरकारी मीडिया चैनल तस्नीम ने कहा है कि ईरानी ड्रोनों ने मानव रहित और मानव युक्त खुफिया प्रणालियों का उपयोग करके अमेरिकी बेड़े की निगरानी की है। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने बताया कि स्ट्राइक ग्रुप ने अपनी गश्त सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अमेरिकी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल मार्क मिगुएज ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण स्टेट से हमारा गुजरना और क्षेत्र में निरंतर उपस्थिति नेविगेशन की आज़ादी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता की कुंजी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लेन में से एक है। अब यहाँ पर अमेरिकी सेना क्या कहती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ड्रोन फिल्मा कर सारी चीज़ चली गई, ये तो बात सचमुच में थोड़ी सी चौंकाने वाली ज़रूर है।
वैसे जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं कुछ और भी चीजें हो रही हैं जो चीजें टेंशन में ला देंगी चाइना को। आपको बता दें, पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत ने पीओके का दौरा किया और उसे आज़ाद कश्मीर नाम से बुलाया। इससे पहले अमेरिकी सीनेटर इल्हान उमर ने इमरान खान के बुलावे पर पीओके का दौरा किया और भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने भारत के खिलाफ बीज भी बोया। पर आपको बता दें, चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर को बढ़ावा दे रहे हैं। चीन इससे पहले कई सारे विरोध भारत पे जता चुका है। किस चीज को लेकर? चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताता है और उसे अपना हिस्सा मानता है। चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल दिया था। कुछ समय पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास एक बड़ा राजनयिक सम्मेलन किया था, जिसमें पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी पहुंचे थे। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास लगातार भारी हथियार तैनात कर रहा है। चीन ने कई एयरबेस भी अरुणाचल प्रदेश के सीमा के पास बनाए हैं। कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ताइवान के बाद चीन का अगला लक्ष्य हो सकता है अरुणाचल प्रदेश। और इसी खतरे को देखते हुए भारत ने बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचा और घातक हथियारों की तैनाती पूर्वोत्तर भारत में की है। पर इन सब के बीच में क्या हो रहा है? भारत में अमेरिका के राजदूत हैं एरिक गार्सेट। इन्होंने ट्विटर यानी कि आज की डेट में जो एक्स है उस पर अपना एक ताज़ा पोस्ट किया है और इस पोस्ट और इस तस्वीर ने हड़कंप मचा दिया है। पड़ोसी देश चीन को ये जमकर चुभने जा रही है। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन के करीबी एरिक गार्सेटी ने ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश में ली है, जिस पर चीन अपना दावा करता है। अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के दौरे के दौरान ली गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि ये उनका पहला अरुणाचल प्रदेश का दौरा है। उन्होंने एक हैशटैग भी शेयर किया है, भारत और अमेरिका साथ साथ। माना जा रहा है कि चीन की सीमा से ये तस्वीर पोस्ट करके अमेरिकी राजदूत ने ड्रैगन को संदेश दिया है कि वो भारत के साथ खड़ा है। एरिक गार्सेटी ने कहा, हेलो अरुणाचल प्रदेश, मैं यहाँ अपनी पहली यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मैं यहाँ के लोगों के गर्मजोशी भरे व्यवहार से मोहित हो गया हूँ। पासी घाट का इलाका बहुत हैरान करने वाला है। इन तस्वीरों में से एक में एरिक गार्सेटी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया में काफी पसंद किया जा रहा है। करीब 4 लाख लोग इस पोस्ट को देख चुके हैं। इस पोस्ट पर कई यूजर उन्हें पीओके की याद भी दिला रहे हैं। आपको बता दें, ये पोस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा चीन को, क्योंकि हाल में अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन और भारत के बीच में कई बार नोक झोंक हो चुकी है। खैर, अब आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना साथ देने वाला है अमेरिका और कितना नहीं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।